वेलकम बैक फ्रेंड्स इन कंप्यूटर टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज पार्ट 6। तो आज हम एमएस वर्ड पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जेकेसीबी के न्यू पैटर्न पे। देखते हैं कौन एस्पिरेंट है जो 20 में से 20 स्कोर करेंगे। और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के आए होंगे। आपको मैं पहली वीडियो से बता रहा हूँ कि इस टाइम टेबल के हिसाब से हमारे टेस्ट चल रहे हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट। कल का जो टेस्ट होगा वो आपका होने वाला है एमएस एक्सेल पे। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पहले के टेस्ट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद जो है कल जो आपका होगा एमएस एक्सेल पे होगा। देखो अब एमएस एक्सेल को आपने जहां मर्जी से पढ़ो, हमने जो नोट्स दिए हैं वो तो कंपलसरी पढ़ने हैं, उसमें एक पॉइंट भी स्किप नहीं करना है। उसके अलावा आप चाहते हो तो कहीं से भी और पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन टेस्ट देने से पहले आपको 9 बजे आपका टेस्ट होगा रात को, उससे पहले आपका ये टॉपिक कल के लिए एमएस एक्सेल तैयार हो जाना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड पे। जो भी इस पे हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए, तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन पे विजिट करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। देखो परचेज करने की बात नहीं है, ज्वाइन ही करना है। चार्जेस वो नहीं है कि 1200-1500 पे आपको टेंशन की बात है। ओनली 150 रुपीज़ की टीम वर्क है बैकग्राउंड में, इसीलिए रखे हैं। आप ज्वाइन करें और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलते हैं आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर और की शॉर्टकट कीज़। तो शॉर्टकट कीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। सुपरस्क्रिप्ट की क्या ये सही है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू सबस्क्रिप्ट की। और सुपरस्क्रिप्ट की बात करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। कंट्रोल सेंटर अलाइनमेंट टेक्स्ट को करना हो तो कंट्रोल प्लस सी। डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज करना हो तो कंट्रोल प्लस क्लोज ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको बताने हैं कितने पेयर करेक्ट है। उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको बता रहा हूँ। जो एस्पिरेंट सोच रहे होंगे ये क्या है, तो आपको बता दें अभी इसी तरीके से आप तैयारी करनी पड़ेगी आपको। वो सिंपल से एक पॉइंट वाले क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाए। अगर पूछे भी गए वो, अगर सपोज 20 नंबर का है कंप्यूटर किसी एग्जाम में, तो वो 5 क्वेश्चन वैसे होंगे। 15 क्वेश्चन जो बाकी के हैं वो इसी टाइप के आपको पूछे जाएंगे। इसलिए आपको तैयारी अच्छे से करनी है। तो जल्दी से बताओ आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर पहला जो शॉर्टकट की है सबस्क्रिप्ट की, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ये सही है। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस इज इक्वल टू, ये भी सही है। कंट्रोल सी जो है वो कॉपी के लिए होता है, सेंटर लाइन के लिए नहीं। सेंटर लाइन के लिए ई होता है, कंट्रोल प्लस ई। तो ये वाला पॉइंट गलत है। डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज करना है कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, तो ये सही है। इसका मतलब आपका हुआ आंसर रहेगा 1, 2 एंड 3। सॉरी, यहाँ पर 3 सही है, इसका मतलब ओनली 3 पेयर, 3 पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिफॉल्ट फॉन्ट इन एमएस वर्ड। जब आप ओपन करते हो एमएस वर्ड, कुछ लिखना चाहते हो, टेक्स्ट जब लिखते हो, तो कौन सा स्टाइल वहाँ पर होता है टेक्स्ट का और कितना पॉइंट्स में साइज़ होता है, ये आपको बताना है। देखो साइज़ तो आपको जनरली पता होगा कि वो होता है 11 में, 12 तो रहेगा नहीं। इसका मतलब टाइम्स न्यू रोमन नहीं है फ़ॉन्ट का जो स्टाइल होता है, वर्दीना भी नहीं होता। तो इसका रहेगा कैलिबरी 11 पॉइंट। सी आंसर रहेगा। दिस इज़ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप मार्क कर लो और ये स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इस सेशन का सबसे ईजी क्वेश्चन है ये। देखो जेकेएसबी ऐसे क्वेश्चन भी डालेगा और थोड़े से बीच में टफ भी डालेगा। अब जो ऐसे क्वेश्चन अगर गलत कर दो आप, तो फिर समझ लो आप बहुत पीछे कंपटीशन में चले गए हैं। तो इजी क्वेश्चन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो फाइल एक्सटेंशन एमएस वर्ड का पूछा है तो 1 सेकंड में आंसर हो जाना चाहिए .docx। क्वेश्चन नंबर 4 आप सोच रहे होंगे कि अब इजी क्वेश्चन आज कैसे आ रहे हैं, तो आपको बता दें थोड़े से बीच में हमने आगे आपको टफ भी डाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। जेकेएसबी ऐसा ही करता है, कुछ 2-3 क्वेश्चन ईजी फिर आपके ऐसे टफ आते हैं कि आप दिमाग उठ जाता है आपका। विच पेज हेडर और फुटर इज प्रिंटेड ऑटोमेटिकली। कौन से पेज पे हेडर और फुटर जब ऐड करते हो आप, तो कौन से पेज पे आता है ऑटोमेटिकली। हेडर फुटर जब आप लगाओगे आपने एमएस वर्ड में, तो वो फर्स्ट पेज लास्ट पे अल्टरनेट एक के बाद एक पेज पे आता है, एवरी पेज। तो आंसर रहेगा सिंपल है एवरी पेज। हर एक पेज पे वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा हेडर और फुटर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। कॉलम 1 में आपको कुछ टर्म्स दिए हैं, ड्रॉप कैप, मेल मर्ज, मैक्रोज, वाटरमार्क। ये एमएस वर्ड पढ़ा है तो ये सुना ही होगा आप, ये चारों टर्म्स। तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं जल्दी से बताएं और मैच करें। यहाँ पर देखो, एक मैं आपको बता दूं, ड्रॉप कैप जो होता है ये एक बड़ा लेटर होता है जिसके आगे जैसे छोटी लाइंस होती हैं। एक बड़े लेटर के आगे लाइंस 3 भी हो सकती हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी हो सकती हैं। तो ड्रॉप कैप का यहाँ जुड़ेगा इन लार्ज जो फर्स्ट लेटर ऑफ अ पैराग्राफ, ठीक है। 1 का आपका डी जुड़ेगा, 2 ऑप्शन कट गए यहाँ से। मेल मर्ज की बात करें, देखो वो मेल मर्ज, अगर आपको मैक्रो जो मेल मर्ज नहीं पता, हालांकि मैक्रो मेल मर्ज जी कैसे भी पूछता है क्वेश्चन जनरली। वाटरमार्क तो पता ही होगा, एक बैकग्राउंड में कोई फैंट कलर का टेक्स्ट या इमेज हो सकती है। तो ये इसका आपका 4 का ए जुड़ेगा। 4 का ए जुड़ा तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया यहाँ पर सी।
मतलब मेल मर्ज हो गया, मेल मर्ज टू का बी रहेगा मेल मर्ज क्रिएट बल्क लेटर्स लेबल इनवल्व्स, और मैक्रो जो यूज होता है यूज टू ऑटोमेट द रिपीटेड टास्क। याद रखना, ये चारों टर्म्स याद कर लो। चारों मैं इसको 4 क्वेश्चन भी बना सकता था टाइम पास के लिए, वो नहीं हमने किया, ताकि आपको ये नॉलेज भी इसमें मिलती रहे और रिवीजन अच्छे से होती रहे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, मैच द कॉलम टाइप। अगेन आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, F7 फंक्शन कीज दी हैं कुछ, F7 F12, कुछ अदर शॉर्टकट की हैं शिफ्ट प्लस F3 और कंट्रोल प्लस F। तो आपको यहाँ पर इन शॉर्टकट कीज को मैच करना है। बताओ, अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जिसको F7 की का नहीं पता, तो फिर मेरे ख्याल से कंप्यूटर उसका ज़ीरो है, सीधी बात बोलूँगा। उसको अब जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। F7 बहुत बार जगह से मैंने पूछा है, और F7 होती है शॉर्टकट की स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए। 1 का D रहेगा, 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। और फंक्शन कीज़ कोई 50 नहीं है, टोटल 12 हैं। 1 से लेकर 12 तक याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और F12 की बात करें, शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जब F3 किसी और नाम से फाइल को सेव करना, ऑलरेडी सेव है, आप चाह रहे हो किसी और नाम से फाइल को सेव करें, तो F12 शॉर्टकट आप की प्रेस करोगे, F12 एक ही सीधा बटन होता है, प्रेस करोगे तो आपका सेव एज डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप किसी और नाम से फाइल को सेव कर सकते हो। तो आपका यहाँ पर आपका हो गया ये ए, आपका आंसर निकल गया 2 का 1 2 का ए, आपका आंसर यहाँ पर आ गया सीधा सीधा ए, ठीक है। इसका मतलब हुआ ए का 3 का सी है, चेंज केस के लिए शिफ्ट प्लस F3 आप यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट की, और F जो होती है वो होती है फाइंड रिप्लेस नेविगेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द कॉलम टाइप। अगेन एक क्वेश्चन है, टाइप ऑफ व्यूज अगर आपने MS वर्ड में पढ़े हैं, रीड मोड व्यू आ गया, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू जैसे मैंने रिसेंटली पूछा है, तो जल्दी से बताएं आंसर क्या रहेगा, मैच करें जल्दी से। रीड मोड मेरे ख्याल से इजीली आप मैच कर पाओगे, क्योंकि हाइड द रिबन टू मैक्सिमाइज द रीडिंग स्पेस। आउटलाइन जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था, आउटलाइन में बुलेट्स पॉइंट में शो होता है, यहाँ पर डिस्प्ले टेक्स्ट एज बुलेट पॉइंट्स। वेब लेआउट कौन सा हो सकता है बताओ, शोज हाउ डॉक्यूमेंट लुक, ठीक है, आपका 1 जुड़ रहा है सीधा सीधा, शो हाउ डॉक्यूमेंट लुक्स एज अ वेब पेज। बचा आपका सीधा कौन सा, प्रिंट का रहेगा, डिफॉल्ट व्यू यही होता है प्रिंट लेआउट, और यहाँ पर शो करता है मार्जिन और पेज ब्रेक भी इवन शो होता है, कैसा प्रिंट होने के बाद आएगा वो सारे मार्जिन पेज ब्रेक सारी चीज़ें सामने शो होती। तो आपका इस हिसाब से आंसर क्या रहा, ए का 4, यहाँ से 2 ऑप्शन कट जाते हैं, बी का हमने 3 कहा, तो आपका आंसर डी मिल गया सीधा सीधा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, मैच द केसेस टाइप्स कॉलम 1 और टेक्स्ट अपीयरेंस इन कॉलम 2। अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। केसेस अगर आपने पढ़े हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टगल केस, तो इजीली आप आंसर कर दोगे इसका। और ये क्वेश्चन है भी मुश्किल नहीं, एटलीस्ट मैं आपको बताऊं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, एटलीस्ट आपको इतना पता होगा छोटी ABC बड़ी ABC क्या होता है, अल्फाबेट पढ़े, अपर केस लोअर केस तो पता ही ना। लोअर केस आपके इसमें कहाँ दिख रहा है, डी 4 ऑप्शन में, और अपर केस कहाँ दिख रहा है आपको 1 में, ठीक है। आंसर यहीं से निकल जाना चाहिए, बी का 4 जो है वो आपके बी का 4 आपका बी का 4 आपका एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर यहीं से निकल आता है। और सी का 1 ठीक है, ए का 3। सेंटेंस केस होता है जैसे एक पहला लेटर जिसमें बड़ा हो ओनली, और टगल केस अजीब किस्म का केस है जिसमें पहला लेटर छोटा हो, हालांकि ये अक्सर यूज़ नहीं करते हम टगल केस का, जब लिखते हैं पहला लेटर छोटा बाकी बड़े हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, थ्रेसिस फीचर जो होता है किसी भी MS वर्ड का हो, लिबर ऑफिस को, किसी में भी, राइटर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ करता है, ग्रामर ऑप्शन के लिए, ऑटो करेक्शन के लिए, स्पेलिंग करेक्शंस के लिए, और सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये यूज़ होता है, दिस इज यूज्ड फॉर द सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए यूज़ किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, विच फंक्शन की डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू विंडो। प्रिंट प्रीव्यू, जब आप लिख रहे हो कोई चीज़, आप चाह रहे हो कि प्रिंट निकालने के बाद ये कैसा आएगा, तो उसको चेक करना है, तो एक शॉर्टकट की आप प्रेस करोगे, प्रिंट प्रीव्यू आपका आ जाएगा। तो वो शॉर्टकट की क्या है जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस F2। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द MS वर्ड। MS वर्ड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताने कौन सी करेक्ट है। मेल मर्ज क्रिएट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट बाय कंबाइनिंग डाटा सोर्स विद द टेम्पलेट। बिब्लियोग्राफी जो है वो यूज़ किया जाता है टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ सोर्स इन अ डॉक्यूमेंट।
और स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है इज़ नॉट अवेलेबल एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में स्लाइड सॉर्टर व्यू नहीं होता। बताओ, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्लाइड सॉर्टर पावर पॉइंट में होता है, वर्ड में नहीं। तो आंसर इसका ए बी सी तीनों करेक्ट रहेगा, डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, विच एम एस वर्ड ऑप्शन इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। टेक्स्ट अलाइन करना है तो कौन सा ऑप्शन में होगा? फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट डायरेक्शन। बिल्कुल इजी है, जल्दी से आंसर करें। पैराग्राफ अलाइनमेंट ही आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? गटर मार्जिन जो है, मार्जिन होता है जो एडिड टू द बाइंडिंग साइड, जो पेज की बाइंडिंग साइड होती है, जब प्रिंट निकालने के बाद जो इसकी बाइंडिंग साइड का मार्जिन होता है, ये लेफ्ट साइड, अपर साइड भी हो सकता है, तो इसको गटर मार्जिन कहते हैं। क्या ये सही है? बुक मार्क इन वर्ड इज यूज टू फाइंड और जंप द स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द डॉक्यूमेंट। क्या बुक मार्क ये होता है, इसी का यूज होता है। स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज की बात करें 8 और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज जो है 63। फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार में आप जो निकालते हो, जैसे बाय डिफॉल्ट 11 होता है, कम से कम 8 कर सकते हो, उसमें 8 से लेकर 63 तक। क्या ये सही है? 63 तक नहीं होता, 72 तक होता है। ये तो गलत है ही है। आपको तीसरा ऑप्शन तो गलत है ही है। और पहला और दूसरा ऑप्शन के बारे में बताओ, पहला दूसरा सही है। आंसर इसका रहेगा, क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, तो ए एंड बी आंसर रहेगा। ठीक है, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट द एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में शॉर्टकट की जब आप विंडो प्लस आर प्रेस करते हो तो आपको शॉर्टकट प्रेस करना पड़ता है। उसके लिए जो है कौन सा रहेगा? winword.exe, win.exe, word.exe, word.win, तो क्या रहेगा? तो इसका सिंपली है, जेएसपी ने पूछा है क्वेश्चन, और इसका आंसर रहेगा winword.exe, तो यहाँ पर ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एम एस वर्ड। एम एस वर्ड के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सी करेक्ट है आपको बताना। मैक्सिमम एंड सॉरी ये मिनिमम होगा, मिनिमम और मैक्सिमम जूम परसेंटेज अलाउड इन एम एस वर्ड 10% मिनिमम और 500 मैक्सिमम। ब्लू वेवी अंडरलाइन, जब कोई टेक्स्ट लिखते हो अगर ब्लू कलर की वेवी अंडरलाइन उसके नीचे आ जाए, वो क्या इंडिकेट करती है? कंटेक्चुअल, स्पेलिंग एरर और ग्रामेटिकल एरर। द डिफ़ॉल्ट ड्रॉप कैप का जो कवर होता है, लाइन 3 डिफ़ॉल्ट होती है, मैक्सिमम 10 लाइन हो सकती हैं ऐड इसमें। ड्रॉप कैप आपको बता चुका हूँ मैं, जो बड़ा सा लेटर लिखते हो ऐसे, इसके आगे लाइन्स आती। बताओ क्या रहेगा आंसर? तो आपको बता दें, ये जो स्टेटमेंट हैं तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी रहेगा। ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इसमें से 2 पॉइंट पहले पूछ चुका हूँ फंक्शन की में, F2, F5, F7, F12। अगर आपको फिर भी नहीं आया तो फिर क्या करूँ? मेरे ख्याल से क्वेश्चन दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में आपको पूछा था F7 और F12 के बारे में, और आपको आंसर बताया भी था। आप जल्दी से आंसर करो, फिर टाइम वेस्ट करने की बात ही नहीं है। तो आपको बता दें, F7 का हमने कहा था स्पेल और ग्रामर चेक, और F12 का सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। और F2 की बात करें, F2 जो है रीनेम के लिए होता है, F5 रिफ्रेश के लिए। तो आपका आंसर सीधा रहेगा, A का 1 का A, 2 का B, C का 3, D का, यहाँ आंसर आपका D रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कर्सर मूवमेंट एंड सिलेक्शन शॉर्टकट। यहाँ पर प्रेसिंग द होम की मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। होम की जब प्रेस करते हो आप, जो आपका कर्सर कहीं पर भी है, वो सपोज इधर है, अगर आपका कर्सर तीसरी लाइन में दिख रहा है, वो सीधा सीधा आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द लाइन में। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस एंड मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। अगर आपका यहाँ है एंड, कंट्रोल एंड करोगे उसी लाइन के एंड पे आ जाएगा। क्या ये बात सही है? शिफ्ट प्लस राइट एरो, शिफ्ट के साथ आप राइट एरो प्रेस करोगे, यूज टू सिलेक्ट द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। सपोज अगर आपका कर्सर की इधर नीचे देख लो कहीं पर, ये सिलेक्ट के पीछे कर्सर लगा है, ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्लस राइट एरो दबाओगे तो आपके आगे वाला जो सिलेक्ट वाला पोर्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट वाला सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या ये सही है? और चौथे पॉइंट में कह रहे हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो अगर आप प्रेस करोगे, सिलेक्ट द इंटायर लाइन टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर पे जितनी भी लाइन हो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। क्या, अब बताओ आंसर क्या रहेगा? पहली स्टेटमेंट ठीक है, ओके है। कंट्रोल एंड जो लाइन पे डॉक्यूमेंट पे एंड आता है, एंड पे चले जाता है कर्सर, तो ये गलत है यहाँ पर। और इसके बाद राइट साइड पे एक शिफ्ट प्लस राइट एरो से हो जाता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन की बात है, इंटायर लाइन सेलेक्ट होता है, नहीं वर्ड सेलेक्ट होता है, तो ये गलत है। आपका आंसर इस हिसाब से 1 और 3 रहेगा, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर ए। आंसर आपका ए ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स।
शॉर्टकट्स बतानी है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये कंट्रोल प्लस स्पेस बार एक्सेल में नहीं है, ये हम MS वर्ड की पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सेल का पूछा जाए तो यहाँ लिख देता हूँ MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड की बात चल रही है, ठीक है। एक्सेल नहीं समझना, एक्सेल में इसका अलग हो जाएगा मीनिंग, सबका नहीं होता, कुछ कीज शॉर्टकट कीज का अलग हो जाता है। रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट। इसके बाद कंट्रोल इंटर अगर आप प्रेस करोगे, इंसर्ट पेज ब्रेक, बिल्कुल सिंपल है, ये तो है ही करेक्ट, आप सबको पता होगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट, देखो मैं बता चुका हूँ पहला, मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन में। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस जो है सब स्क्रिप्ट के लिए होता है या नहीं, उधर आपको बताया था हमने, सब के लिए और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सा यूज होता है। तो ये जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है, ये सब स्क्रिप्ट के लिए यूज नहीं होता, ये सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस सी जो है ये शॉर्टकट की है कॉपीराइट सिंबल को ऐड करने के लिए। बताओ अब आंसर क्या रहेगा, ये तो गलत हो गया आपका, और इसके साथ आप कोई और गलत है नहीं, बाकी तीनों सही हैं। इसका आंसर 1 2 और 4 रहेगा, सॉरी इसका मतलब 3 पेयर्स करेक्ट हैं, तो सी आंसर रहेगा, ठीक। स्टार्टिंग में हमने इजी क्वेश्चन दिए थे, लास्ट में भी 2 क्वेश्चन में इजी देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 इजी है, ये कोई बंदा कोई भी एस्पिरेंट गलत नहीं करेगा, बता रहा हूँ आपको। मैच द कॉलम शॉर्टकट की A से Z तक बिल्कुल रटे पे होनी चाहिए आपको। और यहाँ पर मैंने इजी वाली दी है, C, कंट्रोल C, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट। V किसके लिए बताओ जल्दी से, पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट। X किस लिए होती है, कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। Z, अंडू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो आपका आंसर रहेगा 1 का B, 2 का D, 3 का C, आपका 4 का A, आंसर आपका A रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 तो आज का इतना मुश्किल नहीं रखा है हमने टेस्ट, तो आपके स्कोर मेरे ख्याल से 15 प्लस तो होने चाहिए, फिर भी आप 12-10 हैं जो भी हैं कमेंट जरूर करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 20, विच टैब इन MS वर्ड कंटेन्स ऑप्शंस टू इंसर्ट पिक्चर, शेप, चार्ट, टेबल। तो ये किस टैब में होगा, होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, रिफ्रेश टैब। तो ये जो फंक्शंस हैं ये आपको मिलेंगे कहाँ पर, ये मिलेंगे आपको इंसर्ट टैब में, आंसर B रहेगा। जो भी एस पे हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए, तो हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के टेस्ट में आपके 20 में से कितने स्कोर आएगा, हर एक एस्पिरेंट कमेंट करके जाए। ओनली 20 25 30 बंदे कमेंट करते हैं, क्या फायदा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपकी इससे हेल्प हो रही है, एटलीस्ट जो है कमेंट करके जाए, हमें पता चलता है कितने बंदे पूरा टेस्ट देखते हैं, वीडियो पूरी देखते हैं, पूरा 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो जरूर अपना स्कोर कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। अगर इसी सीरीज को आप कंटिन्यूसली देखना चाह रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हम और भी सीरीज चलाएंगे, जीके ऑफ JNK, जीके ऑफ इंडिया, हमने ऑलरेडी MCQ सीरीज चला दी है, और जो इसके लेक्चर सीरीज है सभी सब्जेक्ट के, वे आपके एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल हैं, और नोट्स भी आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और वो भी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से लिखे गए। तो आप जरूर एप्लीकेशन पे विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।